दिन मलिक साहब से इजाज़त मिल गई है मुझे। बहुत ज़माने बाद हाज़िरी हुई है नागपुर की सरज़मीन पर। मैं जहन में बहुत कुछ होता है, ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये पढ़ूँगा, वो पढ़ूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस कदर तरबियत याफ्ता आप हैं, आपके साथ तमहीदी गुफ्तगू करना एक बेहुदा मजाक होगा। लिहाजा मैं जो भी मुख्तसर मुझे सुनाना है मैं अर्ज़ करता हूँ। मैं एक नज़्म सुना रहा हूँ जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। यार वो वैसे तो आप मालिक हैं, जो चाहे पढ़े, लेकिन कुछ शेर पहले सुनाइए गजल के, उसके बाद नज़्म सुनाइए। वैसे आपकी बात, हाँ, इसलिए कि गजल का माहौल माशाल्लाह। मैं सुन लीजिए, एक मुख्तसर नज़्म है, वसीयत। अच्छा, मैं चाहता हूँ कुछ ले जाएं आप। तो बहुत कई शेर आपने, तकरीबन हर शायर ने एक ऐसा शेर पढ़ा है जो आप अपने साथ ले जाएंगे। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये नज़्म अपने साथ ले जाएं। वसीयत जरूर ले जाएगी सर। वसीयत है और ये नई जनरेशन के लिए है। अर्ज़ करता हूँ, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, क्या कह रहे हैं? मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, वाह वाह वाह। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। क्या बात। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। मैं इफ्तिखार साहब और उनकी पूरी टीम को, उनके तमाम रफ़ाक़ाए कार को बेहद मुबारकबाद देता हूँ। और मैं तो आज सलीका मंदी देखने आया था मेहंदी बाग में कि इज्तिमाइयत क्या चीज़ है, सलीका मंदी क्या चीज़ है, और बसीरत क्या चीज़ है, विजन किसे कहते हैं, ये सब मैंने देखा वहाँ का। एक और नज़्म सुन लीजिए, ये भी 2 मिनट या 1.5 मिनट की नज़्म है। माजिद भाई, इरशाद है, आपने आज कमाल कर दिया। आदाब। ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि अब मुशायरा सुनते सुनते ये मेरा तजर्बा है कि जब मुशायरा 3 घंटे से आगे यानी उसका ड्यूरेशन हो जाता है तो दिमाग बड़े शार्प हो जाते हैं, धार लग जाती है दिमाग में। और फिर ये होता है कि बस इधर बात कही गई उधर समझी गई। तो लिहाजा मैं इन बेहद कहना चाहिए कि बेहद तरक्की याफ्ता जहनों को एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। ये अज़ाब अभी हमारे अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान में नाजिल नहीं हुआ है, कहीं कहीं शायद हो, लेकिन हम बाहर जब जाते हैं तो देखते हैं कि ओल्ड एज है, वृद्धाश्रम, बूढ़े लोग घरों पे रहते ही नहीं, उन्हें रवाना कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप यहाँ महफूज हैं। तो वो अपने पोते पोतियों की, अपने नवासे नवासियों की किलकारियाँ नहीं सुन पाते, कोई खुशी नहीं देख पाते। तो मैंने एक वृद्धाश्रम देखा था 2014 में अमेरिका में। ये नज़्म मेरे अंदर पलती रही। बहरहाल एक दिन आया कि मैं कहने में कामयाब हुआ। आपकी ताईद चाहता हूँ, अगर मैंने कोई बात कही है मुलाज़ा फरमाएं, बड़ी तवज्जो चाहती है नज़्म। इस नज़्म का उन्वान है एक बाप का, वृद्धाश्रम से एक बाप का खत बेटे के लिए।
वृद्धाश्रम से एक बाप का खत बेटे के नाम। अर्ज करता हूं कि तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। वाह वाह बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, क्या ख्याल है? दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना आके यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना आके यहाँ, फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना आके यहाँ, फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, आहा, चांद गमगीन नजर आता है, वाह और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आजार हैं सब, जिस्म को कोई भी आजार नहीं। मुतमईन है मेरे चारा गर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। वाह क्या बात। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, आखिरी बात भी है गौर तलब, आखिरी बात भी है गौर तलब। मेरे बेटे यहाँ आने के बाद जो भी महसूस किया था मैंने, मैं सलीके से उसे लिख न सका। तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो जरा, ऐसा हर दुख मैं जिसे लिख न सका, तुम उसे ढंग से लिख पाओगे, क्योंकि तुम भी तो यहीं आओगे। क्या रियायत है, क्या रियायत है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर पे कुछ तरन्नुम से मैं अर्ज करूँगा। मुलाज़ा फरमाए, मैं आजकल मैं कुछ लिखता हूँ, बड़ा इमोशनल सा हो जाता हूँ और इमोशनल कर भी देता हूँ। तो एक गज़ल मैंने ऐसी कही, इसकी एक तमहीद हो सकती है कि इंसान के पास कोई टाइम मशीन नहीं होती कि वो गुजरे हुए वक्त में जाकर अपनी गलतियां सुधार सके। इंसान सिर्फ कन्फेशन कर सकता है, इक़बाल जुर्म कर सकता है। तो ये ऐसी एक गज़ल है, इसमें माँ का बहुत हवाला है। मुलाज़ा फरमाए, मतला नहीं है, अर्ज़ करता हूँ कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, वाह क्या बात। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वाह पढ़े थे प्रेम के प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। और ये शेर है 2-3 माह के हवाले से। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वाह 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 क्या बात। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। और ये हिंदुस्तान की तहजीब की अगर नुमाइंदगी कर रहा हो ये शेर, तो मुझे नवाज दीजिएगा अपनी दुआओं से। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज
ऊंची हो गई थी।